संभव मैथ आज लेकर के आए हैं ट्रिगोनोमेट्री का 6 क्लास, जिसमें हम बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आप लोग को बताए थे कि क्वेश्चन फॉर्मूला बताए थे। और उसी फॉर्मूला के थ्रू जो है ना आज क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि ये फॉर्मूला सेट कहाँ होता है, कहाँ यूज होगा। तो ये लेकर के आए हैं। अगर आप लोग को इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह का जो है ना लेटेस्ट वीडियो आता रहे। तो चलिए आप देख लेते हैं कि अब ट्रिगोनोमेट्री का जो है ना 6 क्लास में क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि हम लिख के रखे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थ्रू क्वेश्चन। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो बताए हैं कल के क्लास में, जो बताए थे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह का जो है ना हम फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग को। उसका ट्रिक भी बताए थे ASTC। ASTC का मतलब तो ASTC में जो है ना हम आप लोग को बता चुके हैं। ए मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री का जो है निष्पत्तियां पॉजिटिव होगा। एस मतलब साइन पॉजिटिव, उसका उल्टा रिवर्स कोसेक भी पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। इस तरह से देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे तो और भी क्लियर होगा। तो और इसके लिए जो है ना एक जो है ना कि बगल साइड में जो है साइड में बना के रखते हैं, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख रहे हैं, इसको जो है ना इस तरह से बना लें कि ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डेक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डेक्स एक्सिस। ये तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है ना 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक जो है 180 डिग्री होता है, और यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री होता है, यहाँ से 360 डिग्री होता है। इसमें क्या होता है, इसको रखेंगे ए नाम देंगे, ASTC। इस तरह से जानते हैं। ये शॉर्ट मतलब याद रखने का ट्रिक बताया। याद रखने का ट्रिक ये बता चुके हैं कि ऑल स्टूडेंट टेस्ट कॉपी। याद रखने का कोई भी मतलब चीज बना सकते हो आप लोग, और भी चीज जो आप लोग को कंफर्टेबल लगे, जो सुटेबल हो, तो वो रख सकते हैं याद रखने के लिए। ऑल स्टूडेंट टेस्ट कॉपी, या ऑल मतलब ऑल, ये जो साइन, ये टेन, ये कोस, इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए इस तरह से देखते हैं कि अगर ये पूरे चक्कर लगा देता है तो 360 डिग्री कौन बनाता है, 360 डिग्री का जो है ना एंगल बनता है। तो उसी थ्रू जानते हैं कि आज जो है ना 150 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 300 का क्या मान होगा। इस तरह से देख लेते हैं कि कितना मान होता है। ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोग के बुक में आएगा। आगे अगर आप लोग जाओगे मतलब जो है ना बुक सॉल्व करोगे, तो वहां जो है ना ये सब क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दें कि साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा। ये आप लोग का क्वेश्चन है, साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। आप लोग को हम बताए हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये कल ही बताए हैं लेटेस्ट में। तो यही फॉर्मूला का यूज करके, ये फॉर्मूला का जो है ना यूज करके हम इस फॉर्मूला ये मान को जो है ना ये वैल्यू को प्रूव करेंगे। ये वैल्यू को प्रूव करने से पहले जो है ना आप लोग को जो है ना ट्रिगोनोमेट्री का जो है ना रेशियो वैल्यू फॉर्मूला जो है ना आप लोग को याद करने का ट्रिक बताए हैं, जो कि मेरा जो है ना प्ले लिस्ट में अगर जाओगे तो वहां से जो है ना आप लोग पढ़ सकते हो, नहीं तो आगे जान लेते हैं। वैसे भी आप लोग जो है ना 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो आप लोग को जो है ना याद होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, यानी कि साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, 150 डिग्री का मान क्या होगा, तो जान लेते हैं। तो साइन 90 प्लस साइन 90 मतलब 90 में कितना जोड़ेंगे कि 150 पूर जाएगा। साइन 90 में कितना जोड़ेंगे कि जो है ना हमको जो है ना 150 आ जाएगा। तो 60 अगर जोड़ते हैं तो 150 आ जाएगा, क्योंकि 90 और 60 कितना होगा, 150 होता है। तो 90 और 60 यहाँ 150 दे दिए। तो 90 साइन 90 प्लस 60। तो आप लोग को यहाँ जो है ना थीटा जो देख रहे हैं, यहाँ
यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ थीटा, तो थीटा मतलब क्या होता है, एंगल होगा। थीटा मतलब एंगल, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री 90 डिग्री, जो आएगा क्वेश्चन में वो रख सकते हैं। तो थीटा की जगह 60 डिग्री है, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या बताए हैं कि 90 प्लस क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, लेकिन अगर इसमें कुछ भी प्लस होगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मैं बहुत ही डीप में जाकर के आप लोग को पढ़ाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये तो जानते हैं। तो अब इसी के थ्रू जो है 90 में कुछ भी जोड़ेंगे, चाहे 90 में एक ही क्यों ना जोड़ दे, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आया, जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में इन किया तो मान बदल जाएगा। मान जो है ना, साइन है तो साइन पॉजिटिव होगा, अगर टेन रहता तो नेगेटिव होता। तो साइन है तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। एक चीज और बताए हैं कि यहाँ अगर ओड नंबर रहता है तो चेंज होता है, यानी कि साइन कोस में, कोस साइन में चेंज होता है। तो देख लेते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। कोस थीटा की जगह 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं, तो 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो कोस 60 डिग्री का जो मतलब जो है ना, साइन 30 डिग्री का मान होगा, हाफ होगा, इसका मान हाफ होता है। ये जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, हाफ होगा। अब ये जान गए कि साइन 60 डिग्री का मान हाफ हो गया, यहाँ से ये आंसर आ गया। अब इसी का जो है ना साइन 150 डिग्री का भी मान बोल सकते हो, कितना आएगा, 100 मतलब हाफ, 1/2 आएगा। तो अब अगर साइन 60 कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 60 डिग्री का साइन 150 डिग्री के बराबर होगा। समझ गए। तो आगे और भी क्वेश्चन जान लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है ना क्वेश्चन पूछने का जो है ना मौका न मिले। जो क्वेश्चन आप लोग पूछोगे वो क्वेश्चन मैं खुद ही यहाँ करवा दे रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कोस, इसी में देख लेते हैं कोस का क्या होगा, कोस भी तो जानना है। चलिए देख लेते हैं, कोस 90 प्लस 60, यहाँ देख लेते हैं कोस का, कोस 150 डिग्री का मान, तो कोस 90 प्लस 60। अब जानते हैं यहाँ क्या बताएं कि 90 में कुछ भी प्लस होगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप लोग को तो पढ़ाए हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ क्या है, यहाँ कोस है तो कोस क्या होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब माइनस लगा दीजिए, माइनस लग गया। अब काम है कि क्या आएगा यहाँ पे, तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या है कि थीटा की जगह 60 डिग्री है, तो यहाँ क्या होगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं तो क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2, नेगेटिव है तो नेगेटिव दे दिए। ये आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसमें जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर साइन 60 डिग्री का मान जो है ना -150 डिग्री के बराबर होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं कि क्या होगा। अब जो है ना साइन 90, उसके बाद देख लेते हैं इसी पे जो है ना अब माइनस वाले भी सेट करेंगे। इसमें जो 90 माइनस दे सकते हैं कि नहीं। अब देखिए क्या होता है, अब जो है इसी के थ्रू जान लेते हैं कि अब जो है ना जैसे 180 साइन 180 प्लस माइनस थीटा, ये भी तो फॉर्मूला लिखा है आप लोग को। इस फॉर्मूला पे देखते हैं कैसे सवाल बनता है। तो सवाल देख लेते हैं कि साइन इसी यही जो ना क्वेश्चन किए हैं उसी क्वेश्चन के थ्रू क्यों ना जान ले ताकि ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन 180 डिग्री में कितना घटाएंगे कि 150 हो जाएगा। 180 में कितना घटाएंगे कि 150 हो जाएगा। तो साइन में जो है ना 180 में यदि हम 30 घटाते हैं तो 150 डिग्री हो जाता है। यस, तो चलिए देखते हैं। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा तो क्या होगा, इसमें जो है ना चेंज नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ इवेन है, तो इवेन में बताया कि नो चेंज होता है, साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होगा। साइन साइन का साइन ही रहेगा, 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ होता है। क्या बताए, साइन 150 डिग्री का मान हाफ होता है, इसमें 180 से भी देख लिए कि हाफ ही होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कोस। कोस के जगह टेन अगर ले लेते हैं तो ज्यादा और भी समझ में आएगा। तो टेन देख लेते हैं, टेन 180, टेन यहाँ देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन आप लोग का क्या है, क्वेश्चन है टेन 150 डिग्री। तो टेन 150 डिग्री कैसे निकलेगा, 30 डिग्री घट जाएगा। तो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 180 में क्या होता है कि साइन ही होता है, साइन थीटा ही होता है। जो भी यहाँ डिपेंड करेगा प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस पे डिपेंड करेगा, कौन प्लस होगा कौन प्लस माइनस होगा इसमें, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं टेन 180, तो टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो पहले तो टेन दे ही दीजिए, टेन 30 डिग्री दे देते हैं। अब डिपेंड करता है कि क्वाड्रेंट पे ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो टेन 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हैं कि टेन नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिए। अब टेन 30 डिग्री का मान जो है ना, बहुत पहले से जानते आ रहे हैं, 10th क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है। यस, तो चलिए ये आप लोग जो है ना देख चुके हैं कि इस तरह से जो है ना हम 150 डिग्री का मान निकाल लिए। और भी मान देखेंगे, जो भी मान आएगा वो आप लोग को जो है ना बताएंगे हम। तो चलिए तो चलिए देख लेते हैं टेन 210 डिग्री का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है आप लोग का, टेन 210 डिग्री, टेन 210, इसका मान क्या होगा। आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं, फॉर्मूला साइड में लिख रहे हैं, टेन 180 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस टेन थीटा होता है। ये आप लोग जो है ना बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, आप लोग बहुत मतलब स्लोली से पढ़ाए हैं, डीप में जाके पढ़ाए हैं, ये जो है ना आप लोग को याद होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि टेन 210 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। चलिए बता रहे हैं कि टेन 210 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 180 में तोड़ेंगे, 180 में कितना जोड़ेंगे कि 210 हो जाएगा। तो पहले तो 10 लिख ही दीजिए, उसके बाद 180 तो लिख ही देते हैं। अब 180 में कितना जोड़ेंगे कि 210 हो जाएगा, 30 डिग्री जोड़ेंगे, 30 डिग्री जोड़ दिए। तो टेन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो 210 डिग्री होगा। तो टेन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या पढ़े हैं, प्लस माइनस टेन थीटा। अब तो पहले तो आप लोग जो है ना 10 डाल ही दीजिए, 10 रख ही दीजिए, टेन 30 डिग्री। अब डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे, ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कैसे देखेंगे, 180, 180 इस क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 180 है, 180 में अगर प्लस कुछ भी हो जाएगा तो वो जो है ना कहाँ चले जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हैं कि 10 पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा। ये हो गया 10 प्लस 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का मान जो है ना आप लोग बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, क्या 1/√3, 1/√3 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि कोट 210 डिग्री क्या होगा। तो कोट भी देख लेते हैं यहीं पे, कोट 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब जो है कोट क्या होगा, इसमें जो है ना नहीं बदलता है, 10 कोट 10 जो है 10 में ही रहता है, कोट में ही रहता है, क्योंकि ये इवेन नंबर है। यहाँ को क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे ही प्लस आया थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस होगा। कोट 30 डिग्री का मान भी आप लोग जानते हैं,
क्या √3 होता है 10 का उल्टा, 10 का रिवर्स, 10 का रिवर्स नहीं तो ये 30 डिग्री होता है, √3 होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसी में जो है ना साइन का मान। तो साइन का मान देख लिया है, कोस का भी मान देख लिया है, 10 का भी मान देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और भी मान जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 3 30 डिग्री का मान। अब 330 डिग्री का मान क्या होगा ये भी आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो 330 डिग्री का मान क्या होगा वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ अभी। तो साइन 330 डिग्री का मान, एक चीज़ आप लोग को बताए हैं कि साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा इक्वल टू होता है, ये भी इवेन है तो इवेन में चेंज नहीं होता है, तो प्लस माइनस साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोग जानते हैं पहले से। अब इसी पे जो है ना इसी फॉर्मूला के थ्रू जानेंगे ये। तो क्या लिखेंगे पहले, तो साइन 360 डिग्री, अब माइनस कर देंगे 30 डिग्री। देख रहे हैं 30 डिग्री अगर माइनस करते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा, अब यहाँ साइन का साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री 30 डिग्री, और प्लस होगा कि माइनस होगा ये डिपेंड करेगा कहाँ, क्वाड्रेंट पे, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। 360 डिग्री देख रहे हैं यहाँ है, आप लोग को दिख रहा है 360 डिग्री यहाँ है। तो 360 डिग्री अगर यहाँ है तो इसमें जो है ना माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो वो नीचे आ गया। नीचे आने का मतलब हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन नेगेटिव दे दीजिए, साइन नेगेटिव हो गया। अब साइन 30 डिग्री का मान तो आप लोग वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या होगा 1/2 होगा, माइनस 1/2। यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं। 10 330 डिग्री का मान देख लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसके थ्रू जान लेते हैं कि 10 270 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसमें चेंज होगा, इसमें प्लस माइनस कोट थीटा हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। ठीक, इस फॉर्मूला के थ्रू जानेंगे कि 10 330 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या होता है 10 330 डिग्री का मान। तो सबसे पहले तो क्या लिख दें, 10 270 प्लस 270 लिख दिया है। उसके बाद अब कितना जोड़ेंगे कि 330 पूर जाएगा, तो 60 डिग्री भाई, 60 डिग्री जोड़ेंगे। 60 डिग्री अगर जोड़ते हैं तो 300 प्लस 330 डिग्री हो गया। अब जानते हैं कि 270 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस कोट थीटा होता है। अब जो है इसको जो है ना इसको तो बदल के दे ही दीजिए कि कोट 60 डिग्री होगा, और प्लस होगा या माइनस होगा ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तब जो है 270 प्लस है, तो 270 में जो है ना थोड़ा भी प्लस होगा, आगे खिसकेगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 और कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव लगेगा। यस। तो चलिए कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा, कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा, 10 का उल्टा, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसका 1/√3 होगा, माइनस 1/√3 होगा। यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।